नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव पर। तो दोस्तों, आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि आवश्यकता ही जो है वो आविष्कार की जननी है। मतलब कोई आविष्कार जो होता है वो इसीलिए होता है क्योंकि उसकी ज़रूरत, उसकी आवश्यकता महसूस होती है। और यही जो कहावत है वो आरपीएससी के ऊपर अब चरितार्थ हो रही है, क्योंकि आरपीएससी में कुछ एक मैं समझता हूँ कि सुधारों की आवश्यकता थी। सुधार कैसे? मैं कोई प्रशासनिक सुधारों की यहाँ पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा। मैं यहाँ पर जो परीक्षा व्यवस्था है आरपीएससी के द्वारा जो प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु प्रयोग ली जाती है, उसमें सुधार के बारे में बात करना चाहूँगा। तो वो सुधार क्या? देखिए, एक जो शब्द है पारदर्शिता, वो बहुत ज़रूरी है किसी भी एग्ज़ाम में। उसके किसी विद्यार्थी के जो सिलेक्शन होता है या नहीं होता है, दोनों ही स्थितियों में उसको उसके मार्क्स, उसके प्राप्तांक पता होने चाहिए कि भाई हाँ, मेरे इतने में से इतने नंबर आए और इससे इतने आ जाते तो मैं सेलेक्ट हो जाता, और इतने आए और इसलिए मैं सेलेक्ट हुआ। दोनों ही स्थितियों में उसे उसके मार्क्स जो है वो पता होने चाहिए। लेकिन आरपीएससी की सोच ऐसी है कि इस पारदर्शिता के बजाय वो जो है उसके मार्क्स उसको तब बताती है जब उस मार्क्स का कोई मतलब नहीं रह जाता। सारी प्रक्रिया हो जाती है, भर्ती ज्वाइनिंग या ज्वाइनिंग से भी पार हो जाती है कई बार, तब जाके उसको उसके मार्क्स बताए जाते हैं। तब अगर वो कई बार ये कट ऑफ के आसपास भी रह जाता है, मार्क्स में बहुत ही कम अंतर रहता है, तो फिर उसको तैयारी करने का भी वो समय नहीं मिलता, क्योंकि उसको मार्क्स लेट पता चले, प्राप्तांक बहुत देरी से मालूम हुए। तो सीधी सी बात है कि उसका जो गैप रह गया रिजल्ट से लगाकर प्राप्तांक तक का। तो अब देखो, रिजल्ट और प्राप्तांक अलग क्यों है? देखो, रिजल्ट में क्या बताते हैं कि आप सेलेक्ट हुए कि नहीं हुए, यही चीज़ें बताते हैं। और दूसरी तरफ जो प्राप्तांक होते हैं उसमें पता चलता है कि आपके इतने नंबर आए। तो डिफरेंस जो है पता चल जाता है कि हाँ, कट ऑफ जो है वो इतनी गई है। जैसे 200 नंबर का पेपर था, कट ऑफ सपोज 150 गई है, और मेरे जो है 140 आए, तो मेरे 10 अंक का अंतर रहा। तो वो अगर उसको तभी पता चल जाए, बहुत जल्दी पता चल जाए, तो उस अभ्यर्थी के पास वो 5-6 या कई बार 12 महीने का जो समय है वो एक्स्ट्रा रह जाता है कि वो उन 10 अंक को पाटना कैसे है, उस पर काम कर सके, उस पर तैयारी कर सके। और एक तरीके से उसको संतुष्टि भी मिलती है, भाई सिलेक्शन हुआ तो भी संतुष्टि कि हाँ, मेरे इतने अच्छे अंक आए, 150 200 में से जो कट ऑफ है मेरिट गई है, मेरे तो 250 है, तो उसको खुशी होगी। और जो दुख भी होना है तो वो एकदम से हो जाएगा, और उस दुख के ऊपर वो काम करेगा कि मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। तो इसकी ये जो है सारी चीज़ें हैं वो पारदर्शिता की होती है, ट्रांसपेरेंसी की होती है। लेकिन इसके विरुद्ध जो है अपने आरपीएससी बहुत ही इसके विरुद्ध जाके काम करती है। वो क्या करते हैं कि पूरी जो प्रोसेस है कट ऑफ की या जो अगर इंटरव्यू वगैरह, वो सब कुछ करने के बाद वो मार्क्स जारी करते हैं। और वो भी कब? जब भर्ती ज्वाइनिंग या कई बार ज्वाइनिंग को भी पार करके पहुंच जाती है तब। तो अब उस मार्क्स का कोई मतलब नहीं। और अगर मतलब भी हम समझे कि चलो भाई, पता तो चला कितने मार्क्स का अंतर रहा, लेकिन उस अंतर को पाटने के लिए जो 6 महीने या 12 महीने एक्स्ट्रा मिल सकते थे वो अभ्यर्थी को नहीं मिलते। और ये दो है बिल्कुल अपारदर्शिता वैसा जो है मैटर हो जाता है। लेकिन अब आपको पता है रीट, आरबीएसई यानी कि राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, डीपी, जारोली वगैरह, इन सब पे बहुत बड़ा मैटर चला। और इसी मैटर के कारण जो है सरकार और जो भी ये भर्ती आयोग है, चाहे राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग आरएसएम-एसएसबी हो या फिर आरपीएससी यानी कि राजस्थान लोक सेवा आयोग हो, दोनों ही अपने अपने स्तर पर कुछ सुधारों को बिना कहे करना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि इनको पता है कि अगली बारी हमारी हो सकती है। इसीलिए देखिए, आरपीएससी ने एक सुधार किया। अमूमन मैं कोई ऐसे नहीं कहूँगा कि कोई 20-50 सालों से, लेकिन पिछले 5-7 सालों से आरपीएससी 2016 सेकंड ग्रेड, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, वो और उसके बाद तो लगभग 4-2-6 साल लगभग हो गए। इन 6 सालों में आरपीएससी ने, शायद पहले भी ये चीज़ें करी हो, लेकिन इन 6 सालों का मैं बताऊं तो आरपीएससी ने क्या किया कि जो भी भर्ती है, जैसे सेकंड ग्रेड की हो गई या फर्स्ट ग्रेड की हो गई, तो पहले वो भर्ती की परीक्षा, फिर उसके बाद जो है उसकी आंसर कीज़, कई बार रिवाइज आंसर कीज़ नहीं निकालते थे, एक तो ये फॉल्ट है। और इससे भी बड़ा फॉल्ट ये रह जाता है कि वो रिजल्ट कट ऑफ सब निकाल लेते हैं, लेकिन जो प्राप्तांक है, जो आपके मार्क्स हैं, वो नहीं निकालते। और वो निकालते भी कब है? अगर थोड़ा लेट निकालते हैं तो, लेकिन थोड़ा थोड़ा करते वो इतना लेट हो जाते हैं जहाँ पर वो भर्ती जो है वो ज्वाइनिंग या ज्वाइनिंग के पार पहुँच जाती है, तब जाके मार्क्स बताते हैं। और अपने कॉलेज लेक्चरर में भी जैसे आपने कई बार पूछा कि सर मार्क्स कब आएंगे, तो देखिए रूल तो ये बनता है कि जैसे आपके रिजल्ट आया
उसके अगले एक या आधे सप्ताह में मार्क्स आ जाने चाहिए, ताकि अगली प्रोसेस से पहले आपको पता हो कि आपका डिफरेंस कितना रहा, ताकि अगर कोई तैयारी करना भी चाहे दोबारा तो उस डिफरेंस को ख़त्म कैसे करना है उस पर काम कर सके। और क्लियर भी हो जाता है कि हाँ, जो मैंने चेंजेस चाहे थे आंसर की में वो हुए कि नहीं हुए, या फिर रिवाइज आंसर की के अनुसार ये जो मार्क्स है, या फिर जो पहले आई थी अपने जो मेन आंसर की उसके अनुसार है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ क्लियर हो जाती है। लेकिन आरपीएससी इसलिए डरता है कि कहीं मेरा जो फॉल्ट है वो सामने ना आ जाए, कहीं मैंने ऐसे अभ्यर्थी को ले लिया है जो उसका टॉप से नीचे वाला है उसको लिया है और वो मेरे भेद नहीं खुल जाएं। तो ऐसा भी कुछ एक डर आरपीएससी को रहता है, क्योंकि आपको पता है आजकल क्या ही चल रहा है। तो इन्हीं सब चीज़ों को छिपाने के लिए आरपीएससी लेट मार्क्स जारी करता है। और इसी संबंध में जो है कॉलेज लेक्चरर की बात करें तो मैंने आपको बताया कि अभी जो नियमानुसार तो ये समय होना चाहिए, लेकिन ये क्या करते हैं, सारी प्रोसेस होने के बाद जो है वो मार्क्स जारी करते हैं। और अब इसमें इंटरव्यू है, तो इंटरव्यू जिस दिन होने लग जाएंगे उससे थोड़े दिन पहले मार्क्स लाएंगे, ताकि आप कुछ कर नहीं पाओ। तो ऐसी जो हरकतें मैं समझता हूँ सही नहीं है। लेकिन आरबीएसई और रीट का जो मैटर हुआ, सरकार और जो बोर्ड है वो फंसने लगे, तो अब आरपीएससी भी उस पर जो है समझदारी से काम करने लग गया। और सब इंस्पेक्टर जो एसआई का एग्ज़ाम हुआ था उसमें इन्होंने फाइनली जो है मार्क्स जारी कर दिए। जी हाँ, मार्क्स फॉर सब इंस्पेक्टर। अभी इनके और प्रोसेस भी है, इंटरव्यू भी है, और जो पीईटी होता है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, शारीरिक दक्षता परीक्षा, वो भी होना है। 3 इसमें प्रोसेस रहती है, लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा और साक्षात्कार। तो तीनों में से एक ही हुआ है, लेकिन देखो मार्क्स जारी कर दिए गए। और अब ये 2 तरीके से ले सकते हो। एक तो ये कि वो आरबीएससी के ऊपर जो मैटर हुआ रीट वाला, उसमें ये सावधान हुए। दूसरा ये कि इसमें प्रोसेस बहुत ज़्यादा है, तो फिर अभी तो केवल मार्क्स, फिर पीईटी के बाद मार्क्स, फिर साक्षात्कार के बाद मार्क्स, तो ऐसे करके भी प्रोसेस हो सकती है। तो दोनों में से कोई सा भी रीज़न लो, आरपीएससी ने यहाँ सही काम किया है। अब देखिए, ये जो अगर मार्क्स आपको निकालने हैं, एसआई एग्ज़ाम अगर आपने दिया हो, तो देखिए इस पे आपको क्लिक करना। जैसे आरपीएससी की वेबसाइट खोलोगे, ये नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और इस नोटिफिकेशन जो ये लिखा हुआ मार्क्स फॉर सब इंस्पेक्टर कंपटीशन एग्ज़ाम, इस पे जो है आपको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद जो है आगे ऐसा पेज खुलेगा, जिस पे कहीं नहीं जाना आपको। ये मार्क्स फॉर सब इंस्पेक्टर लिखा हुआ, इसके आगे जो लिंक दिया हुआ है इस पे आपको क्लिक करना है, और एरो वाला जो निशान है ना, इस पे जैसे आप क्लिक करोगे, सामने आपके ऐसी विंडो आएगी जिसमें रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा, ये तीनों चीज़ें। डेट ऑफ बर्थ देखो, जैसे किसी का है 1/1/2000, मतलब 2000 तो नहीं, 1/1/1990 है सपोज, तो कैसे आप 01/01/1990 ऐसे करके एंटर करोगे, है ना। तो अगर एक ही अंक में है शुरुआत वाला, तो आगे 0 आप लगा देना। यहाँ पर ये कैप्चा जो दिया हुआ नीचे एंटर कर लेना, और फिर रिजल्ट पे, सबमिट पे क्लिक करके जो आप रिजल्ट देख पाओगे। तो ये तो छोटी सी प्रोसेस, लेकिन अच्छी बात है कि आयोग जो है अभी प्राप्तांकों को लेकर थोड़ा सा गंभीर जरूर हुआ है। और मैं समझता हूँ इससे भी ज़्यादा गंभीर होने की ज़रूरत है। और ऐसी परीक्षाएं जिनमें ज़्यादा प्रोसेस नहीं है, जैसे कॉलेज लेक्चरर में 2 प्रोसेस रहती है, एग्ज़ाम और इंटरव्यू। आरएस में जो है प्रीलिम्स, मेंस और फिर इंटरव्यू, 3 प्रोसेस रहती है। और अपने जो सब इंस्पेक्टर में वो, जैसे मैंने कहा कि लिखित परीक्षा, दक्षता, शारीरिक दक्षता परीक्षा, पीईटी, और फिर इंटरव्यू रहता है। लेकिन इन सब के विपरीत जो है स्कूल लेक्चरर और सेकंड ग्रेड में खाली एक ही प्रोसेस रहती है एग्ज़ाम की, ना तो इंटरव्यू होता है, ना और कोई पीईटी वगैरह होता है। तो उसमें भी जो है रिजल्ट, जो फाइनल कट ऑफ आती है, उससे पहले इनको अपना जो है मार्क्स जो है वो जारी कर दिए जाने चाहिए, ताकि सभी अभ्यर्थियों के मन में कोई शंका जो है वो नहीं रहे, जो सेलेक्ट हुए उनके मन में भी और जो नहीं हो पाए उनके मन में भी। तो अच्छी बात है। अब फंसा ज़रूर आरबीएससी है ये रीट वाले मैटर में, पेपर में जो है लीक वगैरह मैटर में, लेकिन अकल जो है वो आरपीएससी और आरएसएम एसएसबी को भी आ रही है। हालांकि कुछ एक अभ्यर्थी कहते हैं कि सर कई सारे बड़े बड़े चैनल वाले वो कभी आरपीएससी के खिलाफ नहीं बोलते। देखो, नहीं बोलते क्योंकि वो जो बने हैं ना, कंपटीशन कम था, उसमें फ़ाइट करके वो पहुंच गए। मेरे जीवन में मैंने सफलताओं से ज़्यादा असफलताएं देखी है, तो मुझे पता है कि आरपीएससी और आरएसएम एसएसबी जो है विद्यार्थियों का, अभ्यर्थियों का उतना भला नहीं कर रहे जितना करना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूँ जो सेलेक्ट नहीं हो रहा उसको सेलेक्ट कर लो, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो हो रहा है एटलीस्ट उसको पता होना चाहिए कि मैं जो है कितने अंक ज़्यादा ला के हुआ हूँ, और जो नहीं हो रहा उसको भी पता होना चाहिए कि कट ऑफ ये है, मेरे अंक इतने कम पड़ गए और मुझे ये अंक लाने पड़ेंगे अगली बार, तब जाके मेरा सिलेक्शन होगा। तो पारदर्शिता के ऊपर अपना ये वीडियो जो है आधारित था। और निकट जो भविष्य है उसमें हम फर्स्ट ग्रेड के संबंध में विश्लेषण भी करेंगे कि क्या स्कोर वगैरह सारी चीज़ें। तो इन संबंध में भी जल्द ही मैं आपके सामने एक चलचित्र लेकर आऊँगा। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार।